आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। बात प्राचीन काल की है। मणिपुर के किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अपने घर में अकेले ही रहती थी तथा अपना जीवन चलाने के लिए वह सारा काम खुद करती थी। बुढ़िया के संघर्ष और मेहनत का अंदाजा इसी से लग जाता था कि रात में भी उसका चरखा बंद नहीं होता था। उस बेचारी के पास एक ढिबरी थी। उसी को वह रात में जलाकर चरखा का काम करती थी। अपनी आने वाली जिंदगी के लिए थोड़ा थोड़ा वह धन इकट्ठा करके रख रही थी। एक रात अचानक बुढ़िया के घर में एक चोर घुस आया। चोर ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, वह ढिबरी के छाया में छिपने लगा और बेसब्री से बुढ़िया के सोने का इंतजार करने लगा। चोर सोच रहा था कि बुढ़िया ने उसे नहीं देखा है और जैसे ही बुढ़िया की आंख लग जाएगी, किसी न किसी तरह से सारा सामान बुढ़िया के घर से चुरा ले जाएंगे। पर अफसोस, चोर का अनुमान गलत रहा, क्योंकि बुढ़िया ने पहले से ही चोर को देख लिया था। बुढ़िया काफी घबरा गई थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और किसी न किसी तरह से अपने आप को संभाल कर सोचने लगी कि धीरज से काम करना चाहिए। फिर बुढ़िया अनजान बनकर चुपचाप अपना काम करती रही। चरखा काटते काटते बुढ़िया सोच रही थी, आखिर चोर को किस तरह से पकड़वाया जाए। कुछ समय तक सोचने के बाद बुढ़िया को एक विचार आया। बुढ़िया सोचने लगी, क्यों न ढिबरी को कहानी सुनाने के बहाने चोर को पकड़वाया जाए। बुढ़िया कहने लगी, हे सखी ढिबरी, हर रोज की तरह मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। पर ढिबरी एकदम चुप थी। फिर से बुढ़िया ने सखी ढिबरी को पुकारा और कहने लगी, सखी ढिबरी, तुम चुप क्यों हो? तुम ठीक तो हो ना? कुछ तो बातें करो। पर ढिबरी कुछ बोली ही नहीं। चोर बार बार सोच रहा था, क्या ढिबरी भी बात करती है? बुढ़िया ने फिर से पूछा, हे सखी ढिबरी, क्या बात है? आज हमसे तुम गुस्से में हो क्या? बताओ तो सही, तुम इतनी चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। क्या घर में कोई घुस आया है जिसके संकोच बस तू कुछ बोल नहीं रही है? घर में घुसा चोर मन ही मन सोचने लगा, शायद ढिबरी ने मुझे देख लिया है, तभी वो कुछ नहीं बोल रही है। चोर ने सोचा, ढिबरी के बदले अब वो जवाब देगा। इसी बात को सोचकर चोर ने जवाब दिया, हाँ सखी। और उसे लगा कि उसकी आवाज थोड़ी मोटी है, सो अपनी आवाज को थोड़ा बदलते हुए बोला, हाँ सखी, सुनाओ, कहानी सुनाओ। और बुढ़िया ने कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत पुरानी बात है। एक घर में एक धनवान बुढ़िया अकेली रहती थी। बुढ़िया बहुत अनुभवी और चतुर थी। एक दिन एक चोर उसके घर में घुस आया। चोर को देखते ही बुढ़िया डर गई। चोर को देखते ही बुढ़िया डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर। उस बुढ़िया ने कहानी के बहाने आसपास के लोगों को सुनाते हुए चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दिया। पड़ोसियों तक बुढ़िया की आवाज जब पहुंची, सबके सब दौड़ चले आए और चोर को पकड़ लिया। इसलिए कहते हैं ना, इस संकट के समय धैर्य और अकल से काम लेनी चाहिए, और बुढ़िया ने ऐसा ही किया। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करिएगा ही, बिल्कुल करिएगा। भूलिएगा तो बिल्कुल ही नहीं। मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था। राजा ने सोचा कि वह शादी करेगा, तो सबसे पहले यह खबर उसके नाई को दी गई। उसके बाद उसके रात के पहरेदारों को दी गई। उसके बाद शहर के बूढ़ी औरतों को दी गई। नाई ने यह खबर अपने सब जानने वाले को दे दी, जिन्होंने यह खबर अपने सब दोस्तों को दे दी। उस रात रात वाले पहरेदारों ने यह खबर बहुत जोर शोर से चिल्ला चिल्ला कर सब नौजवान लड़कियों को दे दी, जिसके कारण वे सब सारी रात सो न सकी। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां नौजवान लड़कियों को हमेशा याद दिलाती रहती थी कि राजा ने शादी का फैसला कर लिया है, जाओ तुम लोग शादी करो। बूढ़ी औरत नाई से पूछती है, राजा अपनी पत्नी कैसे चुनेगा, बताओ। तो नाई जवाब देता है,
राजा के लिए अच्छी पत्नी ढूंढने के लिए तो मुझे बहुत मुश्किल होगी। स्त्रियां आश्चर्य से कहती, क्या तुम राजा की पत्नी चुनोगे? मगर राजा की पत्नी ढूंढने में तुम क्या करोगे? बताओ। इस पर नाई जवाब देता है, मैं अकेला ही आदमी हूँ जो शाही चेहरों को छूता हूँ, और इससे ज्यादा क्या। मेरे पास एक जादुई शीशा है। अगर किसी लड़की का बहुत सुंदर चेहरा है और उसका चरित्र अच्छा नहीं है, तो उसके चरित्र के धब्बे उस शीशे की सतह पर धब्बों की शक्ल में दिखाई देती है। इससे तो पता चल जाएगा कि वह लड़की कैसी है। तब स्त्रियों ने पूछा, लड़की चुनने की क्या कई शर्तें में से एक ही यही शर्त है? नाई बोला, कई नहीं, बस एक ही शर्त है। कोई भी लड़की जो 18 साल से ऊपर की हो, वो राजा से शादी करने के लिए ठीक है, पर वे सब रानी बनने की लायक होनी चाहिए। हर लड़की मेरे साथ शीशे में दिखेगी, और जिसके चेहरे के साथ कोई धब्बा दिखाई नहीं देगा, वही राजा की रानी बनेगी। इस तरह से जो भी रानी बनेगी, उस पर एक यही शर्त लगाई गई और सबको बताई गई। बड़ी अजीब सी बात है कि कोई भी लड़की नाई के पास उस शीशे में अपना चेहरा देखने नहीं आई। दिन और हफ्ते बीतते चले गए, और राजा को अभी तक पत्नी को पाने का कहीं भी अता पता नहीं था। कुछ स्त्रियों ने कुछ लड़कियों को नाई के पास जाने के लिए कहा भी कि वे वहां जाकर उस शीशे में अपना चेहरा देखे, पर किसी की ऐसी कोई हिम्मत ही नहीं पड़ी। राजा बहुत सुंदर था, इसका प्रजा भी उसको बहुत प्यार करती थी। इसलिए एक बड़े आश्चर्य की बात थी कि उसके दरबार में आने वाली कोई भी लड़की उसकी पत्नी बनना नहीं चाहती थी। बहुत सारी लड़कियों ने बहुत सारे बहाने बनाए, जैसे कि कुछ ने कहा कि उसकी शादी तो पहले ही पक्की हो चुकी है, कुछ ने कहा कि वे नाई की दुकान में जाना ही नहीं पसंद करती हैं, उसने अपने दोस्तों को कहा कि वे अकेले ही रहना ज्यादा पसंद करती हैं। हर सुबह राजा नाई से पूछता कि क्या कोई लड़की उसके शीशे के पास कोई चेहरा दिखाने आई या नहीं आई, और नाई का जवाब वही रहता कि बहुत सारी लड़कियां तो यही देखती रहती हैं कि दूसरे कितने लोग उसके दुकान के अंदर आते हैं, पर वे खुद नहीं आती हैं। हाँ, राजा नाई से बोला, ओह ओह, क्या इस देश में कोई भी ऐसी लड़की नहीं जो राजा की पत्नी बन सके? मुझे मालूम है कि दूसरे देशों के राजाओं को शादी करने में कोई मुश्किल नहीं पड़ती, फिर मुझे इतनी मुश्किल क्यों पड़ रही है? नाई ने जवाब दिया, एक बात संभव हो सकती है। पहाड़ों की तरफ एक भेड़ चराने वाली लड़की है, वो इस शीशे में देखने का खतरा मोल ले सकती है, और क्या आप उतनी नीच लड़की से शादी करेंगे? बताइए। राजा बोला, ठीक है, उस भली भेड़ चराने वाली लड़की को आने दो, और मेरे दरबार में उसको अपने शीशे में उसका चेहरा देखने दो। सो अगले दिन नाई उस भेड़ चराने वाली लड़की को दरबार में ले आया। सारे शहर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि आज दरबार में एक भेड़ चराने वाली की इम्तिहान लिया जा रहा है। तुरंत ही शाही दरबार में स्त्रियों से और राजा के परिवार से भर गया। जब वह भेड़ चराने वाली लड़की दरबार में घुसी, तो वह अपने आप को इतने सारे अमीरों से घिरे हुए देखकर बहुत शर्मा रही थी। राजा ने उसका बड़े प्यार से स्वागत किया और उससे कहा कि उसको राजा से शादी करनी है तो उसको एक जादुई शीशे में चेहरा देखना पड़ेगा। अगर उसने कभी भी कोई बुरा काम किया होगा तो यह शीशा उतने ही धब्बे अपने ऊपर दिखा देगा। भेड़ चराने वाली लड़की ने कहा, गलतियां हर एक से होती है राजा साहब, और मैं कोई अलग नहीं हूँ। मैंने अपने भेड़ के झुंड के साथ कुछ गलतियां की हैं, पर मैं यह सोचती हूँ कि उन्हें मेरी गलतियों को माफ कर देनी चाहिए, क्योंकि वे रोज मुझसे अपनी देखभाल करने देती हैं। क्योंकि इनको अगर कोई खतरा भी महसूस होता है तो भी ये अपने सुरक्षा के लिए मेरे पास ही दौड़ी आती हैं। मैं अपने भेड़ों से बहुत प्यार करती हूँ और उनके लिए हमेशा सबसे अच्छा काम करने को तैयार रहती हूँ। सच तो यही बात है कि मेरी रानी बनने की कोई भी इच्छा नहीं है,
फिर भी मुझे उस शीशे में देखने में कोई डर नहीं है, कहकर वह शीशे की तरफ बढ़ी और उसने उसे देखा। शायद अपनी शक्ल देखकर वह शर्मा गई। दरबार की दूसरी स्त्रियां उसके चारों तरफ घिर आईं। उन्होंने देखा कि शीशे में तो कोई धब्बा नहीं दिखाई दिया, तो उन्होंने उससे वही शीशा छीन लिया और एक दूसरे को उनका चेहरा देखने के लिए देने लगी। वे उस शीशे में अपना चेहरा देखती जाती थी और कहती जाती थी, अरे देखो तो, जब हम लोग भी इस शीशे में अपना चेहरा देख रही हैं तो इस शीशे पर कोई धब्बा नहीं है। लगता है कि यह कोई जादू का शीशा नहीं है, बल्कि ऐसे ही सादा शीशा है। यह तो हमारे साथ चाल खेल रही है, यह तो हमारे साथ चाल खेल रही है। राजा बोला, ओ स्त्रियों, तुम सब लोग ठीक कहती हो, इस शीशे में कोई जादू नहीं है। पर अगर तुम लोगों में अपने चरित्र में उतना ही विश्वास होता जितना इस भेड़ चराने वाली लड़की को है, जो अब मेरी रानी बनने जा रही है, तो तुम लोगों ने शीशे में देखने की कभी मना ही नहीं किया होता। अब मुझे मालूम हुआ कि जो मेरी पत्नी बनेगी भेड़ चराने वाली, तुम सब लड़कियों में से सबसे अच्छी है, समझे? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी होती है समाप्त।